दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक, तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है, और 11th में हैं तो आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम विज्ञान का जो है केमिस्ट्री पार्ट, ठीक, अगर आप मैथ साइड से हैं या फिर साइंस साइड से हैं तो आपको केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा। और ये है हमारा मतलब इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2। तो यहाँ पर एक न्यू टॉपिक है, स्थित अनुपात का नियम। क्या है स्थित अनुपात का नियम? स्थित शब्द से ही आया होगा समान या फिर रुकना। ठीक, यानी स्थित मतलब निश्चित, समझेंगे। तो यानी स्थित अनुपात का नियम, निश्चित संगठन का नियम, यानी अगर किसी चीज़ जो है वो समान है, स्थित है, तो उसी का नियम पढ़ना है। और ये किसने मतलब इस नियम को किसने दिया? तो ये दिए थे जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, और ये कब दिए थे? तो ये दिए थे ये नियम 1799 में, दिख रहा होगा। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1754 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। ठीक है, ये आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। और इनका मतलब देहांत हुआ था 1836 ईस्वी में। तो यहाँ पर इन्होंने बताया क्या, हम एग्जाम्पल से समझेंगे जो आप अपने आसपास भी देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर H2O, आप सभी जानते होंगे कि H2O को हम क्या कहते हैं? जल या पानी। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नॉर्मल जल लें, नाली का, समुद्र का, बारिश का या नदी का पानी, कहीं का भी हो, उसका क्या है कि अनुपात जो है, यहाँ पर अनुपात की बात हुई तो अनुपात समान होगा। यानी हम नाली के पानी को कुछ अलग से तो फार्मूला नहीं कहेंगे ना, उसको भी हम H2O ही कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिया कोई भी पानी H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 2, 1 गुणे 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर हो गया भार 8 दूनी 16। ठीक है, परमाणु भार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हो गया, यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, यहाँ पर क्योंकि 2 दिया है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है H2O, और इधर 8 दूनी 16। तो अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो ये 2/8 मतलब 16 होगा। और इसे हम कहेंगे क्या, यानी ये हमारा 1:8 में ही आएगा। ये चाहे कहीं का भी पानी, समुद्र का, जल का, विदेश का, कहीं का भी पानी, अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा? 1:8। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम मतलब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो है कि हमने कार्बन को मतलब हवा की उपस्थिति में जला दिया। ठीक, तो ये CO2 1 हो गया। यहाँ पर C की संख्या यानी कार्बन की संख्या 6, और इसका जो परमाणु भार होगा वो होगा 6 दूनी 12। ठीक, इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, और मतलब परमाणु भार 16 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 दिया है। तो हम यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 16 दूना 32, प्लस नहीं भाई, तो हमें वो निकालना, मतलब कार्बन का अलग करना है और ऑक्सीजन का अलग। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आया है, यहाँ पर दिखा रहे हैं, शायद नीचे ना दिखे, C को अलग और O2 को इधर। तो यहाँ पर जो कार्बन है, इधर 1 कार्बन था तो इसलिए हो गया इसका 12, और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक, अब इसको हम अगर यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ से कटेगा 16 दूना 32, 6 दूनी 12, और 3 दूनी 6, और इधर 8 दूनी 16, यानी ये 3:8 में ही आएगा कहीं भी हो। अब एक ये हो गया। दूसरा है, हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए चूना को, तो क्या हुआ, हमें CaO यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, और इसमें भी कुछ CO2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी वही अनुपात आएगा जो हमने इसमें वाले निकाला था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन के दहन पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, और यहाँ पर है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसका क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक पेज में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो दूसरे पेज पर हम आ चुके हैं। तो दूसरे पेज पर आने से पहले आपको करना है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अपने पसंदीदा मित्र के पास शेयर और कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट हमारे पास करना है, मतलब चैनल पर। अगर कोई भी बीच में दिक्कत होता, अच्छा है क्लास या नहीं अच्छा या साफ नहीं दिख रहा, तो वो कमेंट करना, हम जरूर सभी का रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आया जोसेफ फ्रांस, यानी ये वैज्ञानिक थे जो स्थित अनुपात का नियम दिए थे, इनका जोसेफ फ्रांस। तो इन्होंने किस पर अध्ययन किया था? तो ये किए थे कॉपर कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 2 प्रकार के क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए। पहला था प्राकृतिक,
प्राकृतिक जो हमें ईश्वर से प्राप्त हो या जिसे हमने निर्माण नहीं किया वो हमें मुफ्त में मिल गए हैं, और संश्लेषित जिसे हम अभिक्रियाओं द्वारा या किसी भी वस्तु द्वारा मिश्रित करके बनाए हैं उसी को संश्लेषित करते हैं। तो इसमें क्या हो, कॉपर का है तो तांबा का जो मतलब अनुपात आया वो 51.35। इसी प्रकार संश्लेषित का भी उतना ही आया। कार्बन का यहाँ पर 9.74 है और इधर भी देख लें समान है। ऑक्सीजन के यहाँ पर अनुपात जो आया 38.91 और इधर भी 38.91। यानी इन्होंने बताया कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, ये बताया इन्होंने। अब यहाँ पर अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सब ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना है और यही एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक, यहाँ से पूरा और यहाँ तक एग्जाम्पल लिख देना। अब फ्रांसीसी आपको लिखना ये है, फ्रांसीसी रासायनिक कहे तो वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने दिया, मतलब स्थित अनुपात का नियम किसने दिया, फ्रांसीसी रासायनिक जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। दूसरा है किसी ऐसे मतलब टॉपिक में लिखना है अंडरलाइन करके बोल्ड करके, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, हमने पहले बताया यहाँ पर समान ही है। और प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूने के साथ प्रयोग किया था, ये भी बता चुके हैं। पहला क्या था, प्राकृतिक और रासायनिक कहें या फिर संश्लेषित। ठीक हो गया। उन्होंने पाया कि इन दोनों नमूनों में तत्वों का संगठन क्या है, समान है, जैसा ऊपर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ये पहले डिफिनीशन लिखना, उसके नीचे ये लिखना है। तो यहाँ पर हमने जो ऊपर लिखा आप लिखेंगे जैसा नीचे दिया गया। ठीक है, तो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना है। और अभी अगर आपको वीडियो समझ में कुछ भी आया इस वीडियो में तो आपको कर देना कुछ लोगों के पास शेयर। धन्यवाद।